हम कुछ नहीं बांट रहे हैं, हमको तो जनता का प्यार मिल रहा है। हमको साड़ी या फुल पैंट का कपड़ा बांटने से थोड़े घर चलना है। सेकुलर लोग हैं और लड़ाई यहाँ पर भाजपा से है तो ऑटोमेटिक जो जितनी सेकुलर पार्टियां हैं हमको समर्थन देती है लड़ाई में। इसमें खेला कहाँ है? खेला तो वो लोग कर रहा है। अब खेला क्या, उनका खेला बिगाड़ रहे हैं हम लोग। और महेश्वर बाबू कोई अननोन फेस तो है नहीं मोतिहारी के लिए, समाज सेवी हैं। जिस कारण से भी हो हम लोग यहाँ अपना चुनाव उस समय नहीं दिए थे और हम लोग की यह मंशा थी जो मजबूत आदमी हैं जो जनता के बीच रहते हैं उन लोग को भी जिताया जाए और मेरे पार्टी से अलग भी हैं तब भी। कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हुआ है और वीआईपी पार्टी का दल का भी प्राप्त हुआ है। कुछ अदृश्य शक्ति भी है, हम लोगों का अपना प्रभाव भी है और माहौल एकदम पक्ष में है। ये लोग कहीं नहीं है लड़ाई में। सम्माननीय लालू प्रसाद जी ने एक बयान दिया जब हम लोग को कांग्रेस से अलायंस है, हम लोग मिलजुल के लड़ेंगे, ये इतने सीट पर, ये इतने सीट पर। तो लोगों में कंफ्यूजन हुआ अलायंस हो रहा है, लेकिन उस पर कोई शहर जमीन पर उस पर कोई बात नहीं हुई। वो बयान दिए, बात खत्म हुई। जो 6 बरस में पूछने तक नहीं गया और एक वार्ड सदस्य के लिए और मुखिया के लिए बैठने का स्थान नहीं दे सका, उस आदमी अब 6 बरस में एक बार चेहरा नहीं दिखाया तो साड़ी 2 महीना भी साड़ी चलने वाला नहीं है। अब फुल पैंट का कपड़ा कहाँ से फट के निकल गया, कहाँ से उठा कर लाया है, तो उस बांट देने से थोड़े लोग वोट प्रभावित हो जाएगा। जब 77 में कांग्रेस की बहुत बुरी हालत हुई उस समय भी यहाँ उसका बेस था, हमारे नेता थे बड़े बड़े और कांग्रेस का हमेशा से यह गढ़ रहा है और हम तो खुद भी यहाँ के मंत्रिमंडल में प्रभारी रहे हैं, मेरे पिताजी भी प्रभारी रहे हैं। उजले कुर्ता पजामा से भरे एक रूम में जब एक पत्रकार बैठता है तो कई सवाल उसके दिमाग में आते हैं। उसको मन करता है कि ये पूछ ले कि भाई साहब आप लोगों की तैयारियां कैसी चल रही हैं। उसके बाद शायद वो ये भी पूछना चाहता है कि जो इतिहास में आप लोगों ने राजनीति की है और वर्तमान में जब सब कुछ तितर बितर हो गया तो चुनाव के 3 दिन पहले जो माहौल बन रहा है वो आपके पक्ष में है या नहीं है। और उसके बाद बीच में बैठकर सवाल पूछने का अपना अलग मजा है। हम शुरुआत महेश्वर जी से करना चाहते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि आज 1 अप्रैल है, 3 दिन का और बचा है समय, कितना निश्चिंत है? पूर्ण रूप से निश्चिंत। इतना समर्थन लोग आके दे गया, कई पार्टियां दे गई। महेश्वर बाबू आज से 1 महीना पहले आपसे मिले थे, आपका साक्षात्कार आपके घर पे किए थे और अब में 30 दिन बाद क्या बदला है? पूरा माहौल बदल गया है। कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हुआ है और वीआईपी पार्टी का दल का भी प्राप्त हुआ है। कुछ अदृश्य शक्ति भी है, हम लोगों का अपना प्रभाव भी है और माहौल एकदम पक्ष में है। ये लोग कहीं नहीं है लड़ाई में। एकदम चुनाव जीत कर 7 तारीख को रिजल्ट देखिएगा। हम कर रहे हैं इसको, आप देख लीजिएगा। बाहर एक और बात ये भी चल रहा है कि कुछ लोग सामान वामान बांट रहे हैं, हम बस वही देख के अभी आ रहे हैं फोटो जिस पर किसी एक पार्टी का निशान है। फिर महेश्वर बाबू क्या बांट रहे हैं? नहीं, हम कुछ नहीं बांट रहे हैं। हम कुछ नहीं बांट रहे हैं, हमको तो जनता का प्यार मिल रहा है। हमको साड़ी या फुल पैंट का कपड़ा बांटने से थोड़े घर चलना है। जो 6 बरस में पूछने तक नहीं गया और एक वार्ड सदस्य के लिए और मुखिया के लिए बैठने का स्थान नहीं दे सका, उस आदमी अब 6 बरस में एक बार चेहरा नहीं दिखाया तो साड़ी 2 महीना भी साड़ी चलने वाला नहीं है। अब फुल पैंट का कपड़ा कहाँ से फट के निकल गया, कहाँ से उठा कर लाया है, तो उस बांट देने से थोड़े लोग वोट प्रभावित हो जाएगा। इतना चंपारण का लोग महात्मा गांधी की कर्मभूमि है। ये साड़ी और इस चट्टी से ये लोग बदलने वाले नहीं है। महेश्वर बाबू किस बात पर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या है मुद्दा महेश्वर बाबू का? चंपारण का विकास है, मान और सम्मान है। जनप्रतिनिधियों का आज तो कोई आवाज नहीं उठाया। एक मनरेगा मजदूर को जो मिलता है उतना भी मजदूरी, उतना भी महीना वार्ड सदस्यों को नहीं मिल पाता है। और ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनको अपना प्रतिनिधि चुनना है और चंपारण की जो समस्या है उसको सदन में उठाना, जन प्रतिनिधियों का मान और सम्मान बढ़ाना, इसी सब मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस समर्थन कैसे दे दी? क्या है इसका पीछे का खेल? हम सेकुलर लोग हैं,
कोई खेला नहीं है। सेकुलर लोग हैं और लड़ाई यहाँ पर भाजपा से है तो ऑटोमेटिक जो जितनी सेकुलर पार्टियां हैं हमको समर्थन दे दिया लड़ाई में। इसमें खेला कहाँ है? खेला तो वो लोग कर रहा है। अब खेला क्या, उनका खेला बिगाड़ रहे हैं हम लोग, कहीं नहीं है लड़ाई में। एक सवाल बहुत जरूरी है, महेश्वर बाबू का टिकट कहीं और से मिलने वाला था, महेश्वर बाबू तैयारी कर रहे थे, क्या दिक्कत आ गया? था ना, था। अभी तो लड़ रहे हैं ना सर्वदलीय। सर्वदलीय? हम निर्दलीय नहीं है, सर्वदलीय हैं। निर्दलीय कहाँ? कई पार्टियां मदद कर रही है और कांग्रेस सबसे ज्यादा कर रही है हमारी मदद। कांग्रेस बात 4 बार शब्द प्रयोग कर दिए, तो साहब से बात करना जरूरी है। क्या मतलब इनमें कुछ स्पेशल दिख गया? क्या साहब में कुछ स्पेशल दिख गया? स्वयं आ गए आप? उन्होंने स्वयं कहा है जब मैं सेकुलर पार्टी से बिलोंग्स करते हैं हम लोग, और महेश्वर बाबू कोई अननोन फेस तो है नहीं मोतिहारी के लिए, समाज सेवी हैं। जिस कारण से भी हो हम लोग यहाँ अपना चुनाव उस समय नहीं दिए थे, और हम लोग की यह मंशा थी जो मजबूत आदमी हैं जो जनता के बीच रहते हैं उन लोग को भी जिताया जाए, और मेरे पार्टी से अलग भी हैं तब भी। तो उसमें महेश्वर बाबू सक्षम लोग थे और समाज के सभी तबके के लोग को साथ लेके चलने की इनकी कैपेसिटी है। इसलिए हम लोग ने निर्णय लिया कि इनको मदद करेंगे, इसीलिए हम लोग आए भी हैं। राजद से बात कहाँ खराब पड़ जा रहा है? क्या राजद से कहाँ बात खराब पड़ जा रहा है? नहीं, राजद से मेरा कहाँ था, मेरा राजद से तो बाई इलेक्शन हुआ कुशेश्वर स्थान और तारापुर में, मेरा टूट गया रिश्ता। तो हम लोग उस रिश्ते को मान रहे थे मेरा टूटा हुआ, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष सम्माननीय लालू प्रसाद जी ने एक बयान दिया जब हम लोग को कांग्रेस से अलायंस है, हम लोग मिलजुल के लड़ेंगे, ये इतने सीट पर, ये इतने सीट पर। तो लोगों में कंफ्यूजन हुआ अलायंस हो रहा है, लेकिन उस पर कोई शहर जमीन पर उस पर कोई बात नहीं हुई। वो बयान दिए, बात खत्म हुई। तो मेरा था ही नहीं, हम लोग जो हमारे सक्षम उम्मीदवार थे जो वहाँ पर आवेदन दिए उनमें से हमने चुनाव 16 उम्मीदवार दिया, और एक महेश्वर बाबू हैं, 17वां उम्मीदवार हैं मेरे। उसके अलावा भी जहाँ लाइक माइंडेड लोग रहेंगे, अगर हमारे वहाँ के वर्कर्स और नेता उसके नाम पर सब, इस 17 के अलावा, इस 17 तो फाइनल है, इसके अलावे अगर कहीं भी होगा 24 में जो बचता है सीट, तो वहाँ भी हम लोग मदद करेंगे। एक सवाल और पूछना चाहते हैं, महेश्वर बाबू जीत जाते हैं अगर, तो आप इनवाइट करेंगे क्या इनको? इनवाइट क्या, हम वो तो खुद न देखेंगे, जो हमारे सभी भाई जितने हैं हमारे दल के लोग, सभी लोग उनके साथ हैं, लाइक माइंडेड तो हैं ही। सेकुलर आदमी हैं, सेकुलर काम करते हैं, हम लोग नेशनल पार्टी हैं, तो ये तो बात की बात है। पहले आप जितवाइए ना, उसके बाद ना। 24 जगह चुनाव है, 2-3 सीट ऐसा है जहाँ बहुत गहमा गहमी है, उसमें एक सीट ये भी है। तो यहाँ आकर सपोर्ट कर देने का मतलब ये बनता है कि आप चाहते हैं कि यहाँ का भी जब जमीन आपका है जो शायद धीरे से खिसक गया हो वो ठीक हो जाए। नहीं, सही बात है। मोतिहारी है बेतिया, आप जब 77 में कांग्रेस की बहुत बुरी हालत हुई, उस समय भी यहाँ उसका बेस था, हमारे नेता थे बड़े बड़े, और कांग्रेस का हमेशा से यह गढ़ रहा है। और हम तो खुद भी यहाँ के मंत्रिमंडल में प्रभारी रहे हैं, मेरे पिताजी भी प्रभारी रहे हैं यहाँ के, मोतिहारी के। तो मोतिहारी से तो हम लोग को वैसे भी प्रेम है, कांग्रेस को भी प्रेम है। इसलिए हम लोग को महेश्वर बाबू के रूप में एक सशक्त आदमी मिले हैं जो फिर से हम लोग को यहाँ पर जमीन देंगे जमीन। महेश्वर जी, इनको जमीन देंगे आप? चुनाव जीतने दीजिए ना। अंतिम सवाल, आप बहुत अनुभवी हैं, इस बात को कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज की राजनीति जिस तरीके से हो रही है, हम इस बात पर डिबेट करते हैं कि कौन किसको वोट देगा। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप मान लीजिए जीत गए, खूब बधाई आपको, आप क्या करिएगा? 5 चीज गिनवा दीजिए हमको। नहीं, मुझे ये जनप्रतिनिधि ना अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, तो सबसे पहले उनका मान सम्मान कैसे रहे इस पर ख्याल करना है। चंपारण के विकास के लिए लड़ना है,
और 5 चीज उसमें कौन कौन कैटेगरी आएगा, तो हम तो चंपारने के लिए सबसे बड़ी बात देखेंगे। और जो सेकुलर नीति होगी उसके अनुसार सांप्रदायिक शक्तियों को दाबने का काम होगा। चलिए, महेश्वर बाबू थे और अंतिम लाइन यही था कि सांप्रदायिक शक्तियों को दाबने का काम होगा। हम आशा करते हैं कि साहब जीत कर आए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।